आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल खालिक, रिपोर्टर पासबान न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ पासबान के एडिटर, चीफ़ एडिटर जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कर्नाटक असम्बली इलेक्शन से मुताल्लिक़ और वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम निकाले गए, काटे गए इशू पर, इस मामले पर तबादला ख्याल करेंगे। जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब, बताइए कि कर्नाटक में असम्बली इलेक्शन आ रहा है और इस सिलसिले में सियासी पार्टियां भी सरगर्म हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का, इंदराज कराने का ऐलान भी हुआ और सिलसिला भी चल रहा है। इस दौरान वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम काट दिए जाने का घपला सामने आया, उसका इंकशाफ हुआ है। इस मामले पर हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि ये मामला क्या है, कैसे हुआ, इस पर एक तफसीली रोशनी डालिए। सभी नाजरीन को आदाब। जैसे कि खालिक साहब ने कहा कि 2023 में असम्बली इंतखाबात कर्नाटक में होने वाले हैं। सभी सियासी पार्टियां सरगर्म हो चुकी हैं और जैसे कि खालिक साहब ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में जो है कई असम्बली हलकों में नाम निकालने की कोशिश की गई है, बल्कि कामयाब हुए हैं। शिकायतें भी दर्ज हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीबीएमपी के कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलोर को और इलेक्शन कमीशन को भी जो है इस ताल्लुक़ से जो है कंप्लेंट्स की है। ये तय पाया कि बल्कि बीबीएमपी ने ये कंपनी को, जिसका नाम चिलमय कंपनी है, चिलमय अर्बन रूरल डेवलपमेंट एक एनजीओ है, उस एनजीओ को जो है ये काम सौंपा कि वो एक सर्वे करे। ये एनजीओ जो है राइटिंग में ये दी हुई है, लिखत में, कि वो जो भी कर रहे हैं वो मुफ्त कर रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं। अच्छा। और घर घर जाके इन्होंने कई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की किया है। जैसे कि उनका नाम लिया है, नाम पूछा है, उनकी ज़ात पूछी हैं, उनका ईमेल आईडी लिया है, उनका आधार कार्ड लिया गया है, उनके और कई तफसीलात उनसे लिए गए हैं, जो सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर जो अपॉइंट होता है वही ले सकता है। तो ये बेंगलोर महानगर पालिका ने इनको अपॉइंट किया था। इन्होंने एक बीएलओ के कार्ड्स बनाए हैं जो फर्जी कार्ड है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने जब इनकी शिकायत की तो ये बात सामने आई है और बीबीएमपी ने भी ये कहा कि हमने इनको ये सारा डेटा कलेक्ट करने की इजाज़त नहीं दी है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो 2023 का इलेक्शन बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, जनता दल के लिए, सभी सियासी पार्टियों के लिए बहुत अहम है। गुजरात और हिमाचल इलेक्शन के बाद जो है सभी पार्टियां यहाँ सरगर्म हो गई हैं और ये बात सही है कि तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा वोट सिर्फ बेंगलोर के 28 हलकों में जो है काटे गए हैं। मैं अब तफसील बताता हूं आपको। देखिए, 10 नवंबर 2022 तक जो वोटर लिस्ट शाया की गई है, इसमें बेंगलोर सिटी के अंदर 6 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं, नहीं शामिल किए हैं। और सारे कर्नाटक में तकरीबन 11,13,060 पर 3 वोट्स नए आए हैं, शामिल किए हैं नाम। 27,08,947 वोट जो है काटे गए हैं। तो जिनके नाम शामिल किए गए हैं वो कम है, जो काटे गए हैं वो ज़्यादा है। जबकि आबादी के एतबार से बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये जो डिलीशन, ये जो प्रोसेस है,
इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि एक साजिश की गई है, खासकर अक़लियतों में भी मुसलमानों के नाम काटने की। जैसे कि शिवाजी नगर है, पुलिकेशी नगर है, यहाँ सबसे शिकायतें आई है कि शिवाजी नगर में 22,000 से ज़्यादा वोट काटे गए, पुलिकेशी नगर में काटे गए। ये जो है एक किस्म से वोटर लिस्ट में चोरी नहीं बल्कि डकैती है। डकैती है। ये इलेक्शन कमीशन को जो है इख्तियार है क्या ये किसी प्राइवेट एनजीओ को इस तरह की काम सौंपने का? नहीं, देखिए ऐसा है, इलेक्शन का जो बीएलओ बनता है वो या तो बेंगलोर महानगर पालिका का वो एम्प्लॉय होना चाहिए या तो किसी भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, वही बीएलओ हो सकता है। वही ऑफिसर घर घर जाके जो है उसके डिटेल्स ले सकता है, लोगों से तफसीलात ले सकता है। किसी भी प्राइवेट एनजीओ हो या किसी भी प्राइवेट आदमी को जो है इसमें कोई मदाखलत करने की या ये डिटेल्स कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कहा कि ये जो भी हुआ है गलत है। अच्छा, इस सिलसिले में शिकायत आने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? इलेक्शन कमीशन ने इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेते हुए 3 असेंबली हल्के बेंगलोर में जो है, शिवाजी नगर है, चिकपेट है और राजराजेश्वरी नगर, यहाँ 3 जगह जो है इसको चेक करने के लिए और नाम डालने और जो निकाले गए हैं उसको इस महीने की 30 तारीख तक उनको टाइम दिया गया है। यानी जो भी गलती हुई, अच्छा जो कंपनी कर रही थी उनको जो है अरेस्ट भी किया है। अच्छा, चंद ऑफिसरों को, बीबीएमपी के ऑफिसर्स भी जेल में हैं इस वक्त, यानी वो भी इसमें शामिल है जी। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने के लिए जो टाइम फिक्स किया गया था, अब उसकी मियाद ख़त्म हो गई है, 3 हल्कों में बढ़ाई गई है। जी 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 जी। अच्छा, ये मियाद ख़त्म होने के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने की कोई गुंजाइश मौजूद है? देखिए ऐसा है कि ऑनलाइन ये किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है ये एक बार फिर जो है वोटर लिस्ट रिवीजन होती है। लेकिन हमें जहाँ कहीं भी आज हमें हमारे अवाम से ये गुजारिश करना है कि ये जो कोशिश की जा रही है वोटर लिस्ट में नाम निकाले जाने की, न सिर्फ बेंगलोर में बल्कि सारे कर्नाटक में ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तो हमें जो है होशियार रहना चाहिए। किसी को आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने हक दिया है कि 18 साल से उम्र के ज़्यादा जो भी शख्स है जो यहाँ का बाशिंदा है उसे वोट देने का, कि भाई वो जिस पार्टी को चाहे, जिस उम्मीदवार को चाहे उस उम्मीदवार को चुन सकता है। अगर उसको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो नोटा का बटन दबा सकता है। वो इतने इख्तियारात जो आइन में हमें दिए हुए हैं, इससे हमें दूर करने की जो कोशिश है ये एक बहुत बड़ी साजिश। इस साजिश को हमें समझना चाहिए और ख़ासकर मैं हमारे तमाम एनजीओ से, हमारे सियासी रहनुमाओं से, समाजी कारकुनों से, मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं, इन सब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने अपने हल्के में देखिए कि क्यों ये हो रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो बरसर इख्तिदार है वो बार बार कह रही है कि मुल्क में जो है NPR लाएंगे, NCR लाएंगे, CAA लाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तरफ ये पहला कदम हो कि हमें नाम ही निकाल दे। अगर हमारा नाम निकल जाएगा वोटर लिस्ट में, हमारा वजूद ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें होशियार रहना चाहिए। इसके साथ बात दरअसल ये है कि अक़लियतों में, ख़ासकर मुसलमानों में गफलत बरती जाती है वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने के लिए या पोलिंग स्टेशन पहुंचकर जो है वोट डालने के सिलसिले में। ये गफलत जो का मामला है अक्सर मुसलमानों में है। इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं? यकीनन आप सही कह रहे हैं कि मैं जो अपने शुरू के जो इलेक्शंस हुआ करते थे 1980 और के दौरान, तब तक भी जो है अक़लियतों के हल्के में 80 से 90% पोलिंग हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल। तो कई वजूहात हैं जिसके ऊपर हमें तफसील से जाना पड़ेगा कि
लोगों का रुझान पोलिंग की तरफ क्यों कम हुआ, इसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है, ये एक अलग मसला है। लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हालात में जो है कौम को बहुत ही होशियार रहना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये हर फर्द का, ये सिर्फ उन सियासी पार्टियों का या जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आज मुल्क में हमारे वजूद को बाकी रखना है। हमको मुल्क को आज़ादी मिली ऐसे ही नहीं, हमारे बुजुर्गों ने, लाखों करोड़ों बुजुर्गों ने हमारे जान की कुर्बानी दी है, तब जाके आज़ादी मिली है। हम इस मुल्क के शहरी हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आज की नई नस्ल बहुत कम जानती है। इस सिलसिले में ये नई नस्ल को और आम मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम चलाना चाहिए। इसे ये कौन काम अंजाम देना है? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे? यानी सियासतदान कहेंगे कि नए कौम के लोगों को करना है। कौम के ज़िम्मेदार, मसाजिद के ज़िम्मेदार या हमारे जो NGOs होते हैं, समाजी कारकुन होते हैं, हमारे जो दानिश्वर हजरात होते हैं, ये सब जो है सियासतदानों के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आज हर एक की जिम्मेदारी है। उन सियासी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है जो मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं। आमतौर से ये कहा गया है कि जो सियासी जमात आज बरसरे इख्तिदार है वो यह समझती है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, तो इसके वोट को जो ही काट दिया जाए। अच्छा, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? बहुत आसान तरीका है। वो समझते हैं कि किसी एक पार्टी को हम वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदुस्तान में आज जो है मुसलमान सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दे रहा है। नहीं नहीं, जहां कहीं फिरका परस्त ताकतों की जो सियासी पार्टी मुकाबला कर सकते उस पार्टी को आज मुसलमान और अक़लियत वोट दे रहा है। तो इस मामले में जो है, हाँ, कर्नाटक के हालात अलग हैं, लेकिन कर्नाटक में भी जो है हमें इस वक्त हमारे हक़ को बरकरार रखने के लिए हमें जो है होशियार रहना चाहिए। और वोटर लिस्ट में जो नामों का ये बहुत बड़े ये जो डकैती ही है ये हुई है, इससे होशियार रहकर जो है हम कोशिश करना चाहिए कि हमारे, मैं गुजारिश करता हूँ उन तमाम सियासी पार्टियों से, तमाम वो लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, वो सिर्फ मस्जिदों से ये नहीं कहें कि आप देख लीजिए, उनको वो चीज़ मुहैया करें, उनके पास एक वोटर लिस्ट पहुँचाएँ, उनसे कहें कि भाई देखिए, आप ऐलान करिए अपने मोहल्ले में, आपकी मस्जिद में, कि जिन जिन को चाहिए वो आके मस्जिद से रुझान करें कि भाई आपका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है, यहाँ देख लें। अगर नहीं है तो जो है कैसे उसको वोटर लिस्ट में नाम डाला जाए। कई जगह ये भी कहा गया है कि वो एक घर, किसी घर में 4 या 5 वोट हैं, 2 वोट एक तरफ एक बूथ में डाले गए हैं और 3 वोट जो है दूसरी बूथ में डाल दिए गए हैं, जानबूझ के। यानी कि वो सिर्फ वोटिंग के दिन ढूंढते रह जाएंगे कि बूथ कहाँ है और वक्त निकल जाए। अक्सर वैसा हुआ है, बड़ा है जी। तो इन तमाम चीज़ों को जो है आज हमें बड़ी ही नाजुकी से देखना है और इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देकर जो है इसके ऊपर काम करना है। ये सबकी जिम्मेदारी है, आज हम सबकी जिम्मेदारी है। और वोटर आईडी कार्ड जो है जी सिर्फ इलेक्शन में वोट डालने तक महदूद है या इसकी अहमियत और भी कहीं है? देखिए, आज क्या है कि शनाख्त कार्ड, आज आधार कार्ड भी एक ये है, तो वोटर आईडी की भी उसकी ज़रूरत होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। तो वोटर आईडी कार्ड जो है एक हमारी शनाख्त और हमारा हक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वोटर आईडी, वोटर में जो है आज आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। ये सब काम जो है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट किए गए हुए लोग ही कर सकते हैं, कोई दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप समझता हूँ कि आज हम सब की जिम्मेदारी है आज ये कि हम अपने नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है इसको चेक करें। इसके लिए अभी गुंजाइश बाकी है? बिल्कुल है। और जो ऐप एक नया निकला है वोटर, जी नया कार्ड आया है, स्मार्ट कार्ड, हाँ,
स्मार्ट कार्ड भी है और उसके लिए एक ऐप भी है जो हाँ चेक जी, करने हाँ, के हाँ, लिए, जी 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 उसके लिए भी ज़रा जानकारी फराहम करना बहुत ज़रूरी है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, वोटर आईडी कार्ड जो दिया जाता है उसमें सबका फ़ोटो आ गया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आज 99.99% वोटर आईडी में फ़ोटो आ गया है, फ़ोटो के साथ, और तकरीबन 77% लोगों के वोटर आईडी को और आधार को लिंक भी कर दिया गया है। और 31 मार्च 2023 तक इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सभी के वो आधार कार्ड इससे लिंक कर दिए जाएंगे, वोटर आईडी से। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है और हमें इसको कराना भी ज़रूरी है। और अगर किसी का नाम, कोई मकान चेंज किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो उनको फ़ौरन चाहिए कि वो अपना वो वोट जहाँ से गए हैं वो उससे नाम निकाल कर दूसरी जगह दे लें। ये बहुत आसान चीज़ है। इलेक्शन के दिन जाकर हम ये कहें कि हम गए पोलिंग बूथ के पास, हमारा वोट नहीं है, तो उस दिन पछताने से बेहतर है कि आज हम जो है उसके ऊपर तवज्जो दें। एक चीज़ ये है कि हमारा वोट एक बिल्कुल गरीब तबका जो बड़ा वो वोट बैंक है, जी लेकिन उसके पास जो है मालूमात कम है। जी जी उन तक मालूमात पहुंचाने के लिए ये काम कौन करना चाहिए? सोशल वर्कर्स या हमारे तंजीमें, इदारे? क्योंकि देखिए, जो है वो वोटर लिस्ट, आप बहुत सही कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में ख़ासकर अक़लियतों की जो तादाद है, इसमें 80% लोग जो है गरीब लोग हैं, जो ना तालीम हासिल करते हैं गरीबी की वजह से। तो उन तक ये पैगाम पहुंचाना, ये इलेक्शन कमीशन का भी काम है, ये सियासत जमातों का भी काम है, हमारे जो दानिश्वर तबका है उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो तंजीमें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और हमारे समाजी कारकुनों की भी जिम्मेदारी है कि हम किसी न किसी तरीके से हमारी अवाम को ये मैसेज पहुंचाएं, कि ये पैगाम पहुंचाएं कि वोट की अहमियत क्या है। किसी को भी वोट दें, ये बात अलग है कि किसको वोट देना है, लेकिन वोट देना है। जब तक हम वोट नहीं देंगे, वो लोग आ सकते हैं इख्तिदार में जिनको हम नहीं चाहते, वो नुमाइंदा आ सकता है जिसको हम पसंद नहीं करते। हम जिस नुमाइंदे को पसंद करते हैं या जिस सियासी पार्टी को पसंद करते हैं उसको बरसर इख्तिदार लाना है, तो हमें वोट देना ज़रूर पड़ेगा। जैसा कि आपने शुरू में मुझे पूछा कि पोलिंग क्यों कम हो रही है, ख़ासकर अक़लियतों में, ये एक जहन में एक बात कुछ लोगों के आ जाती है कि कोई भी सियासी पार्टी आएगी तो क्या करेगी, कौन भी जीत के आएगा क्या करेगा। मकसद आज वो नहीं है, मकसद है कि आप इस मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में हैं। हाँ, आपको अपना हक मनवाना है या नहीं मनवाना है, वो उसी वक्त हो सकता है जब आप अपना वोट डालें। वोट डालें जरूर, किसी को भी दें, ये को बी को सी को किसी को दें आप, लेकिन वोट देना चाहिए। वोट की अहमियत जो है, आप ग्राम पंचायत हो, विलेज पंचायत हो, म्यूनसिपाल्टी हो, या महानगर पालिका हो, या असेंबली इलेक्शन हो, या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में जो है वोट देने का हक हमें दिया गया है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और कुछ सियासी पार्टियां जो है उनको मालूम है कि मुसलमान का वोट बिकता नहीं है, तो उसको वोटिंग बूथ तक जाने से कैसा रोका जाए, वो भी एक प्लानिंग होती है। तो उससे बेहतर अब ये नया जो शोशा इन्होंने ये किया है कि वोट ही काट दो उनका। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस चीज़ को, इस चोरी को पकड़ा और अवाम के सामने लेकर आए। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम होशियार रहें और हमारे वोट को किसी भी हालत से कोई काटा ना जाए। ये हमारा हक है, आइन में दिया हुआ हमारा हक। बिल्कुल इस मुल्क का शहरी होने के हिस्से जो है हर एक शहरी का यह फर्ज बनता है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है कि वो वोट दे। नाज़रीन, ये रही आज की गुफ्तगू। इंशाअल्लाह इसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा इलेक्शन से मुताल्लिक़ और वोटर आईडी कार्ड
बनाने से मुताल्लक़ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम जो है इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आदाब।